हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबने पुरानी क्लासेस को देखा होगा, उनको लाइक एंड शेयर जरूर किया होगा। और चलिए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारत की कला एवं संस्कृत। क्या डिस्कस करेंगे? भारत की कला एवं संस्कृत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा कला। तो इधर कला है, ये राज्य हैं रंगोली महाराष्ट्र, गोधना बिहार झारखंड, उसके बाद में है चौकपूरना उत्तर प्रदेश, मेहंदी आपका राजस्थान से है, सातिया गुजरात, और फिर आपका मांडना ये आपका राजस्थान से है। और मैं कहूँगी कि साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाते रहिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेट एग्जाम में ही नहीं, आपके सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएंगे। कम से कम आप इतना मान के चलिए, आज की क्लास से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे लोक नृत्य। तो जैसे सामने यहाँ लोक नृत्य दिए हैं, ये राज्य हैं, बिहू है आपका असम से, रऊफ डांडी नाच ये आपका हिकात ये जम्मू कश्मीर से है, गरबा गुजरात से है, घूमर राजस्थान से है, पांडवानी छत्तीसगढ़ से है, कोलबेलिया राजस्थान से है, भांगड़ा पंजाब से है, जाट जाटिन बिहार से है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ये क्या हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय है, ये आपका केरल से है, कुच्ची पुनी शास्त्रीय है, आंध्र प्रदेश से है, डंडा नृत्य आपका छत्तीसगढ़ से है, यात्रा कीर्तन लाठी पश्चिम बंगाल से है, मुखौटा नृत्य युद्ध नृत्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है, भरतनाट्यम शास्त्रीय है, कोल्टम कावड़ी है ये आपका तमिलनाडु से है, और जो मुखौटा नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश से है। फिर उसके बाद में रासलीला नौटंकी झूला छपेली जैता ये उत्तर प्रदेश से हैं, चेक नृत्य खुल्लम, उसके बाद में चैलम ये आपका मिजोरम से है। फिर आपका रेगमा बांस नृत्य आलूयट्ट ये आपका नागालैंड से है, यक्षगान कर्नाटक, धमाल यक्षगान आपका कर्नाटक से है, धमाल झारखंड से है, बदेसिया बिहार से है। और अब आप सब इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से आप लोग बाद में अपने जो है नोट्स बनाते रहिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम हमारी आगे क्लास में सांस्कृतिक संस्थान डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो है सांस्कृतिक संस्थान। और ये आपके सामने है सांस्कृतिक संस्थान। संगीत नाटक अकादमी ये 1953 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी 1954 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपका 1987 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपका 1959 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण आपका 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसका जो है मुख्यालय है। फिर उसके बाद में एशियाटिक समाज इसकी स्थापना 1784 में हुई थी, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में आपकी स्थापना इसकी हुई थी और नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इसकी स्थापना 1891 में हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय इसकी भी स्थापना 1891 में हुई थी और नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये कहता है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, कथक की जो उत्पत्ति है उत्तर प्रदेश से हुई है। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक, सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन कहता है फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ये कहता है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो जो ओणम है वो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ये कहता है पेमायंगत्से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है मेघालय में स्थित है।
सॉरी, ये आपका सिक्किम में स्थित है, सॉरी ये आपका सिक्किम में स्थित है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो बटेश्वर मेला है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ पशुधन मेला होता है। क्या? पशुधन मेला होता है। आगे देखेंगे हम यूपीएसआईडीए का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और ये कहता है उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ताज महोत्सव, ताजमहल कहाँ है? ताज महोत्सव आपका आगरा में होता है। और उसके बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्राथमिक प्रमाणित किया था। तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उसके बाद में फर्रुखाबाद डैश कला का पर्याय बन गया है। तो फर्रुखाबाद आपका हाथ छपाई का पर्याय बन गया है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा है मलयालम। क्या थी? मलयालम थी। आगे हम देखते हैं 11 और ये कहता है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य से हैं। तो खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक थे वो मध्य प्रदेश से। आगे डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये है आपका कैलाश। क्या है? कैलाश। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद में मथुरा कला स्कूल कब से अपने शिखर पर पहुंचा था। तो मथुरा कला स्कूल जो था कुषाण काल से अपने शिखर पर पहुंचा था। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो ये आपको मिलती है भीमबेटका में। कहाँ मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और ये कहता है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में स्थित है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 17 और 17 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ये छिप गया है। 17 क्वेश्चन कहता है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो ये आपका कुतुब मीनार में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार में स्थित है। और अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। तो अलाई दरवाजा आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फिर उसके बाद में आता है प्रसिद्ध चित्रकारी मीर सैयद अली चित्रकारी। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो ये जो थे वो हुमायूं के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? हुमायूं के। फिर क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में 21 पंचमहल किसमें स्थित है। जो पंचमहल है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। अब देखिए सही नहीं है देखना है तो इमामबाड़ा लखनऊ में सही है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में सही है, फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली दिल्ली सही है, हुमायूं का मकबरा तो ये आपका दिल्ली में है और यहाँ पे इलाहाबाद दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन कहता है थोड़ा सा सही से चलो। ये आपका क्वेश्चन कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था। किस राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है निर्माण में योगदान नहीं दिया था। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है। तो ये आपका मेरठ में स्थित है। कहाँ है? मेरठ में। उसके बाद में नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। तो ये आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। उसके बाद में 26 क्वेश्चन कहता है अवध में निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। तो ये आपका असफ उद दौला ने बनवाया था। असफ उद दौला। उसके बाद में आता है
बंगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक हो गया है, तो क्या है, राजस्थान। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और ये कहता है महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, वृषभ। किसकी की जाती है, वृषभ की पूजा की जाती है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है, तो आपका बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। कहाँ, असम में बिहू मनाया जाता है। अब आपका है 30 क्वेश्चन और ये कहता है निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना है, तो ये आपका चिक्का, जो चिक्का है वो कई छड़ियों से मिलकर बना है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में है 32, ये आपका कहता है सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ है, तो वो कोणार्क में है। आगे हम देखते हैं 33 और ये कहता है कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है 13वीं सदी, जो 13वीं सदी थी, 13वीं सदी में सामान्य संस्कृत की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह भाषा थी, तो वह भाषा आपकी हिंदुस्तानी थी। क्या थी, हिंदुस्तानी थी। आगे देखते हैं संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, जो संस्कृत है वो किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है। आगे देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है आपका वो कहाँ है, तो वो आपका माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। उसके बाद में है संत कबीरदास की समाधि स्थित है, जो संत कबीरदास है उनकी समाधि कहाँ स्थित है, मगहर में। कहाँ स्थित है, मगहर में स्थित है। उसके बाद में है आपका हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे आदर्श जो वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। उसके बाद में फिर है विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। कौन सा है, ईसाई धर्म। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है, तो इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:2 है, 3:2 है। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। पहले आपकी एक्चुअली क्लास जो थी वो पूरी जो है हो चुकी थी, बट उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो उस वजह से दूसरी बार क्लास को जो है स्टार्ट करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, सिस्टम हैंग हो गया, तो फिर आपकी ये क्लास आज की तीसरी बार स्टार्ट हो पाई है। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहा है, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया। और चलिए हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, और भी बेहतरीन क्लास को लेकर मिलेंगे। बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी, आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड थैंक यू। आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर करिए, एंड हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। बाय बाय।